मईशत का इस्तेहकाम, वज़ीर-ए-आज़म ने खुद संभाल लिया काम। ऐलान किया हर शोबे से मुताल्लिक जायजा इजलास मेरे दफ्तर में होगा। इजलास में गपशप नहीं, सिर्फ अहम फैसले होंगे। हुकूमत में जहां जिसकी गलती होगी उसे जवाबदेह बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुमताज़ सनतकारों से खिताब, कहा आपकी काविशों की बदौलत मुल्क की मईशत का पहिया चला। पहले अपने लोग सरमायाकारी करते हैं, फिर बाहर से लोग आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मार्च में सनतों के लिए बिजली का मामला हल करने की खुशखबरी भी दे दी। कारोबारी बरादरी का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार, कारोबार और सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम करने पर खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म से चीन के सफ़ीर की मुलाकात, वज़ीर-ए-आज़म का दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। सदर शी जिनपिंग को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत दी। विपाकी काबीना में मजीद 2 दर्जन वजीरों की एंट्री। नए विपाकी और मुमलकती वजीरों को कलमदान मिल गए। 12 विपाकी, 9 मुमलकती वजीरों और 3 मुशीरान को कलमदान सौंपे गए। साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक को मुशीर बराए अमूर दाखिला बनाया गया। मुस्तफ़ा कमाल को वजारत कौमी सेहत का कलमदान सौंपा गया। हनीफ अब्बासी रेलवे, तारिक फजल चौधरी पार्लिमानी अमूर, खालिद मक्सी को साइंस और टेक्नोलॉजी, अली परवेज मलिक को पेट्रोलियम, औरंगजेब कच्छी को कौमी विरसे का कलमदान दिया गया। मोइन भट्टू को आबी वसाइल, जुनैद अनवर को मैरीटाइम, सरदार यूसुफ को मजहबी अमूर, रजा हयात को दिफाई पैदावार का कलमदान दिया गया। President announced the arrest of an ISIS-K operative and planner responsible for the deaths, as I mentioned earlier today, of the 13 brave American service members. We extend our gratitude to the government of Pakistan. We do, for their partnership in bringing Mohammed Sharifullah to justice. U.S.-Pakistan cooperation on counterterrorism remains vitally important. अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के किरदार का मौतरफ। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रूस की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और अमरीका के मुश्तरका मफादात हैं। शरीफुल्लाह 13 अमरीकी फौजियों की हलाकत का जिम्मेदार है। इंसाफ का सामना कराने अमरीका लाया गया है। सदर ट्रंप की पहले अमरीका की पॉलिसी को जारी रखेंगे। अमरीकी सहाफ़ी और दिफाई तज्जियाकार ने कहा शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी से अमरीका का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ा। ट्रंप की तकरीर पर कांग्रेस में जबरदस्त तालियां इस एतमाद का सबूत थी। पाकिस्तान की मदद के बगैर अमरीका दहशतगर्द को पकड़ने से कासिर था। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए हमेशा अमरीका से ताउन के लिए तैयार हैं। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द की गिरफ्तारी हुकूमत और इदारों के लिए बाइस फख्र है। राना सनाउल्लाह की अमरीकी सफारत खाने के पॉलिटिकल काउंसलर से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ने कहा अमरीका तारीखी तौर पर पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहा है। प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू करते हुए कहा पीटीआई के इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं तो हों, हमें कोई एतराज़ नहीं। गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते रखते हैं तो उनके खिलाफ फर्जसराई बंद करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट कह चुकी है कि सियासी मामलात सियासी लोग हल करेंगे। अफगानिस्तान से दरअंदाजी में गैर मुल्की असलहे का इस्तेमाल, मजीद सबूत सामने आ गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फितना खारिज के दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में अमरीका का छोड़ा असलहा दस्तयाब है। बन्नू कंटोनमेंट हमले में हलाक 16 खारिज से बरामद असलहे में 40 mm वोक, 25 प्रोजेक्टेड ग्रेनेड और M4 कार्बाइन और दीगर असलहा शामिल है। वीजा है तो पाकिस्तान आओ वरना अपने मुल्क जाओ। गैर कानूनी मुकीम अफराद अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ दें। 1 अप्रैल से पाकिस्तान बदल किया जाएगा। वजारत दाखिला की डेडलाइन, वापसी के अमल के दौरान गैर मुल्कियों से बेहतर सलूक किया जाएगा। खुराक, सेहत की देखभाल के इंतजाम के लिए पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन के लिए मेहरबान मेज़बान रहा। जिम्मेदार रियासत के तौर पर वादे और जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। गैर मुल्कियों को कानूनी तकाजे पूरे करना होंगे। भारतीय फजाइया बदहाली का शिकार, एक ही दिन में 2 तैयारे गिरकर तबाह। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय फजाइया का A-32 ट्रांसपोर्ट तैयारा बगडोगरा में गिरकर तबाह हुआ।
इससे कबल जो 11 तैयारा हरियाणा में गिरकर तबाह हुआ। गुज़श्ता माह भारत का मिराज तैयारा मध्य प्रदेश में गिरकर तबाह हुआ था। नवंबर 2024 में भी MiG-29 तैयारा आगरा के करीब गिरकर तबाह हुआ। अमरीकी सदर के ईरानी सुप्रीम लीडर को खत, जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उम्मीद है ईरान बातचीत पर रजामंद हो जाएगा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, जौहरी मुआहदे पर बातचीत ईरान के लिए बेहतर है। ईरान से निपटने के 2 तरीके हैं, अस्करी ताकत या फिर मुआहदा। ईरानी अवाम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ईरान से कहूंगा मुआहदा करने वाले ऑप्शन को तरजीह दें। अमरीकी सदर ने कहा, आइंदा 1.5 माह के अंदर सऊदी अरब का दौरा करूंगा। खित्ते में अमन के लिए सऊदी वलीअहद के साथ मिलकर काम करेंगे। यूक्रेन और अमेरिका आइंदा हफ्ते सऊदी अरब में रूस यूक्रेन जंग पर मुज़ाकरात करेंगे। ट्रंप का कहना है, यूक्रेन जंग पर कहा, कीव और मॉस्को के पास अमन मुआहदे के अलावा चारा नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व के क़याम के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिए। ऑर्डर के तहत अमरीकी हुकूमत बिटकॉइन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व कायम करेगी। अमरीका के पास 2 लाख बिटकॉइन है, जिनकी मालियत $17.5 अरब है। डोनाल्ड ट्रंप ने चंद रोज पहले 5 क्रिप्टो करेंसी के नामों का ऐलान किया है, जिन्हें वो एक नए स्ट्रेटेजिक रिजर्व का हिस्सा बनाना चाहते हैं। अमरीकी डिजिटल रिजर्व का मकसद अमरीका को क्रिप्टो करेंसी का आलमी दारुल हुकूमत बनाना है। सोशल मीडिया पर मुल्क मुखालिफ मनफी प्रोपेगेंडा। पीछे रहनुमाओं की JIT में पेशी। बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और शाह फरमान JIT के सामने पेश हुए। पीछे रहनुमाओं से 5 घंटे तक तफ्तीश। बैरिस्टर गौहर ने 1.5 घंटे तक जवाबात दिए। ज़राए का कहना है, शाह फरमान ने JIT के सामने नामुनासिब रवैया अख्तियार किया। JIT ने शाह फरमान से कुछ इजाफी और सख्त सवालात भी किए। आलिया हमजा, कमल शोज़िब की जानिब से वकला पेश हुए। प्रोपेगेंडे में मुलविस 15 पीछे रहनुमा और सोशल मीडिया टीम के 10 अफराद 11 मार्च को दोबारा तलब। असद कैसर, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, मियां असलम इकबाल, हिमाद अजहर, तैमूर सलीम को नोटिस। और अब्बास, आलिया हमजा, मोहम्मद शहबाज, वक्कास अकरम, कमल शोज़िब की भी तलबी। शाह फरमान, आसिफ रशीद, जुल्फी बुखारी और दीगर को भी तलबी का नोटिस जारी। चेयरमैन सेनेट ने एजाज चौधरी और ओन अब्बास वप्पी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को मरासला इरसाल। एजाज चौधरी और ओन अब्बास की कल इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से अमरीका की नाज़ुमुल अमूर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, खित्ते में अमन समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू हुई। बिलावल भुट्टो और निटाली का पाक अमरीका तिजारती और माशी ताल्लुकात में इजाफे पर इत्तेफाक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरियट की भी मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, तिजारती और समाजी राब्तों पर तबादला ख्याल हुआ। IMF का गर्दिशी कर्ज में कमी का मुतालबा। पाकिस्तान ने बैंकों से 1250 अरब कर्ज लेकर IPPs का गर्दिशी कर्ज अदा करने का मंसूबा पेश कर दिया। सार्फिन पर ₹2.80 फी यूनिट सरचार्ज आयद करके बैंकों का कर्ज उतारा जाएगा। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल। 20 से पॉलिसी मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। सेक्रेटरी खजाना खैबर पख्तूनख्वा की IMF वफ़द से मुलाकात। सूबे की मौशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स की कानून साजी का भी बताया। ज़रई आमदन पर कॉर्पोरेट सेक्टर के मसावी इनकम टैक्स नाफिज किया गया। वकला तनाज़ा। SSP हैदराबाद डॉक्टर फारूक लंजार का तबादला कर दिया गया। अदील चांडियो हैदराबाद के नए SSP तैनात। डॉक्टर फारूक लंजार वज़ीर दाखिला सिंध के स्टाफ ऑफिसर मुकर्रर। SSP डॉक्टर फारूक लंजार के तबादले के बाद वकला का जश्न। डिस्ट्रिक्ट बार में वकला के ढोल की थाप पर भंगड़े। सेशन कोर्ट से प्रेस क्लब तक रैली। व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे क्यों निकाला। पेशावर के इलाके रेगी में ग्रुप एडमिन को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। लाश अस्पताल मुंतकिल।
जैकबाबाद में डाकू ने स्कूल वैन घेर ली, असातिज़ा को अगवा करने की कोशिश, वाक़े की वीडियो सामने आ गई। मुसल्ला डाकू वैन के गेट चक्कर लगाकर खवातीन दुआएं मांगती नहीं। इलाके के लोगों ने मजामत करते हुए टीचरों की अगवा की कोशिश नाकाम बना दी। बदनाम डाकू मच्छू गैंग के सरगना हमीद उर्फ मच्छू मंगलाइनी और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके नाजिमाबाद अंडरपास से लाइट चोरी, 15 टनल लाइटें कुछ रोज कबल ही लगाई गई थी। KMC हुकाम का पुलिस को कार्रवाई के लिए खत, टनल लाइटें 25 फीट की बुलंदी पर लगाई गई थी। मुनज़्ज़म तरीके से वारदात का शुबा है, कार्रवाई की जाए। नाजिमाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। कराची में मोबाइल छीनने वाला छलावा बन गया। पुलिस और लोगों से बचने के लिए मुलजिम पहले पुल की छत पर चढ़ गया, वहां से राह फरार ना मिली तो मुलजिम तारों पर झूल गया। नीचे अवाम की बड़ी तादाद जमा हो गई, पुलिस भी पहुंच गई। तारों से पुलिस की चादर में आकर गिरा। मुलजिम ने सखी हसन पर फूड डिलीवरी राइडर से मोबाइल छीना। राइडर ने टक्कर मारकर गिराया तो भागने की कोशिश की। डकैत की उम्र 17 साल है। पुलिस तहवील में बेरोजगारी को डकैती का बहाना बना लिया। कहा, शनाख्ती कार्ड ना होने की वजह से कोई नौकरी नहीं देता। वज़ीर आला पंजाब के गुस्से का निशाना बनने वाले MS में अस्पताल पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। डॉक्टर फैसल ने कई बार पंजाब हुकूमत से फंड मांगे थे। फंड्स ना मिलने पर डॉक्टर फैसल ने इस्तीफा दिया। मरियम नवाज ने अस्पताल में सहूलतें ना मिलने पर डॉक्टर फैसल को झाड़ फिराई, गिरफ्तारी की धमकी दी और ओहदे से हटा दिया था। वज़ीर आला की हिदायत पर अब मियां अस्पताल को अद्वियात के लिए 34 करोड़ जारी कर दिए गए। 2026 के वर्ल्ड कप की ये बात कंफर्म हो चुकी है कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा तो वो बाहर होगा। ये ठीक हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान की टीम में क्या इतना दम है? नहीं है। 1 साल पहले बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये और अगर पाकिस्तान पहुंच भी जाता है ना, तो मोहसिन नकवी अगर चेयरमैन रहे तो कभी भी इंडिया में नहीं होगा फाइनल। कौमी टीम को दोबारा बनाने के लिए खिलाड़ी तैयार करने पड़ेंगे। पाकिस्तान की टीम में इतना दम नहीं कि T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे। बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा और मोहसिन नकवी चेयरमैन रहे तो फाइनल भारत में नहीं होगा। कामरान अकमल बोले, जिसको पाकिस्तान का दर्द है वो ही टैलेंट सामने ला सकता है। खिलाड़ियों की तैयारी के साथ सिलेक्शन पर तवज्जो देनी होगी। हमने टीम ऐसी बनाई है, खुद अपने क्रिकेट नीचे लाए हैं। अब तो अफगानिस्तान से भी जीतने के लिए जोर लगाना पड़ेगा। अदाकार सऊद बने मेहमान। खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी और आदिल ने दिलचस्प जुमलों से सबको खूब हंसाया। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी की व्हाइट हाउस में रूनुमाई। सदर ट्रंप ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए टास्क फोर्स के क़याम के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फीफा के सदर के हमरा अमीर यसुफ कहा, फीफा वर्ल्ड कप के लिए भरपूर तैयारियां जारी हैं। सदर फीफा का कहना था, फुटबॉल वर्ल्ड कप ओलंपिक से बड़ा इवेंट है।